नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। हमने कल परसों भी पढ़ा था कि जो एसआईआर चल रहा है काफ़ी सारे राज्यों में जैसे कि वेस्ट बंगाल है या फिर तमिलनाडु है। तो लगभग कई सारे राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है उसके बारे में चर्चा तो ज़रूर हो रही है, लेकिन विशेष चर्चा जो हो रही है वो है वेस्ट बंगाल की। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 58 लाख लोगों के नाम कट जाएँगे। क्या इसी की चिंता ममता बनर्जी को सता रही है? क्या इसका परिणाम आने वाले इलेक्शन में होगा? आइए इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर पंकज जोशी जी सर को। सर वन्स अगेन थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर अगर हम इसके पहले वाले जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का 38% था और ममता बनर्जी का 48%। कांग्रेस लगभग 2 या 3% पर थी। तो सर ये तो काफी बड़ी छलांग थी बीजेपी की, क्योंकि उसके पहले बीजेपी 2% पे थी, जो 38% पे आ गई। तो सर अभी ममता बनर्जी एसआईआर से परेशान क्यों है सर? देखिए, ये जो पूरा एजेंडा है, ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया कि जिस तरह से जो है वोट चोरी और एसआईआर जो है वो गलत प्रक्रिया है और उसके अलावा देश से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे एनआरसी हो, सीएए हो, इन सभी एजेंडों में ये कांग्रेस पार्टी जो है इसी तरह से अपनी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसी को तलाशती है। और उसमें कहीं न कहीं जिस तरह से ये जो मुद्दा उठाते हैं, चाहे उसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं, उन सभी में देशवासियों के हित से बाहर जाकर, चाहे उसमें कोई भी विदेशी घुसपैठिया हो, वो भारत में हो और एक उसमें इनसे जुड़े जो भी वामपंथ के लोग हैं, वो उसको जिस तरह से एक इंटेलेक्चुअल एक बैकअप जिस तरह से देने की कोशिश करते हैं, खास करके ह्यूमैनिटी के मुद्दे पे, मानवीकरण के मुद्दे पे और उसको गरीबी और जनहित से जुड़ा मुद्दा जिस तरह से बताने की कोशिश करते हैं, उस भले ही वो कहीं न कहीं अ चाहे वो देश के खिलाफ जा रहा हो मुद्दा, लेकिन उसको जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में बार-बार लेके आते हैं और इन सभी चीज़ों को हालाँकि माननीय चीफ जस्टिस ने इस बात को कहीं भी किसी भी तरह से और जो है इन्हें किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने इस स्पष्ट जा कहा कि अगर देश में कोई भी घुसपैठिया आता है, तो निश्चित तौर पर उसको जो है हम किसी भी तरह से रेड कार्पेट नहीं दे सकते हैं। यस। अब जहाँ तक बात एसआईआर की आती है, ये जो प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो है और ये पहली बार बिहार में हुई और अब लगातार जो 12 राज्यों में जो जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, अब इसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो या तो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं या वो कहीं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी अदर स्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं या उन्होंने कहीं दूसरी जगह वोट बनवा लिया है। तो चूँकि जो कि पहले से जो रिपोर्ट में जो आ रहा था, जो कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी संसद में बयान देते हुए कहा था कि इस तरह की जो भी इलेक्टोरल रोल में जो भी शुद्धिकरण की जो पावर थी, उनको जो भी ऑफिसर थे उनसे वापस ले लिया था। तो जिसके कारण कि कहीं भी वो जो है इस तरह की चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके कारण जो इलेक्टोरल रोल जो है उसमें कहीं न कहीं विसंगतियाँ आ रही थी, त्रुटियाँ आ रही थी। अब चूँकि ये दोबारा से ये लगभग 20 साल बाद ये हो रहा है एसआईआर तो इसमें कहीं किसी भी तरह से इलेक्टोरल रोल में कोई भी गड़बड़ी है तो उसमें कहीं है तो वो चीज़ें प्रक्रिया जो है वो एक तरह से शुद्धिकरण के तौर पे है और पूरा जो स्टाफ है, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में उसी स्टेट का जो भी डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है, चाहे हमारे जितने भी कर्मठ डीएम हों, एसडीएम हों, ब्लॉक लेवल के बीडीओज़ हों और उसके अलावा जितने भी स्टेट मशीनरी की जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सभी लगे हुए हैं। रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति में विपक्ष इतना इस समय उमदा हो चुका है कि वो तो इसके कारण उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ही खारिज करते हुए बता दिया, चाहे उसके कारण उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी मेहनत को उन्होंने इग्नोर करते हुए जबकि ममता बनर्जी स्टेट में पावर में है, तो उन्हें तो ये कहना चाहिए कि हमारे कर्मचारी दिनों-रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए। लेकिन कुछ चंद घुसपैठियों के चक्कर में या कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा के चक्कर में कि किस तरह से हम जो हैं चाहे बंगाल में कहीं से घुसपैठिए अगर बंगाल में कोई घुसपैठिए आए भी हैं तो उनसे उनसे कोई आपकी पार्टी तो जीत नहीं रही है। अगर और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि ममता बनर्जी जो जीती है वो आपके कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक यूज़ करके ही जीती है। क्योंकि राइट। पिछली बार विधानसभा का जो चुनाव है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल धरातल पे लाके अपने आप को शून्य कर लिया और उन्होंने जिस तरह से
दिल्ली में ये कोशिश की कि चलो बीजेपी नहीं जीत रही है तो हम आम आदमी पार्टी को जिताएँगे। तो जिस तरह से वहाँ के जो उस स्टेट के जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो कार्यकर्ता होते हैं, स्टेट यूनिट के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनका जीवन निकल जाता है पार्टी के लिए काम करते-करते, और नेशनल ऑफिस में बैठ के जिस तरह से ये रणनीति बना के और किसी दूसरी पार्टी के लोगों को जिताने की कोशिश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने वजूद को खत्म कर लिया है, उसी का परिणाम ये है कि हर स्टेटों में से इनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल शून्य की कगार पे आ गया। उसी के परिणाम में राइट। ये निकल के आया कि जो बंगाल में जो इनका जो खाता भी नहीं खुला, खाता शून्य पे पहुँच गया। ठीक है, अब जिस तरह से चाहे लेफ्ट वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने चाहे ममता बनर्जी को किसी भी तरह से सपोर्ट किया, आज उनकी सत्ता है, सत्ता वहाँ स्थापित हो गई। अब जब एसआईआर का जो मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है और उस वो एक इंस्टीट्यूशनल एक संगठनात्मक मुद्दा है। उसमें जो जो भी काम हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हो रहा है कि वो इलेक्टोरल जो रोल है वो बनेगी, उसको शुद्धिकरण होगा और किनके नाम उसमें रहेंगे, किसके नाम डिलीट होंगे, ये सारी चीजें एक एक क्योंकि जब बिहार में जब हुआ तो कहीं किसी भी विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह की कहीं भी कोई आवाज नहीं उठाई, ना किसी राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी बीएलए ने आवाज उठाई हो, ना कांग्रेस पार्टी के ने उठाई हो, ना समाजवादी पार्टी के। सभी लोग जो है आराम से इस समय कोई भी अपील ना लोकल लेवल पे की, ना हाई कोर्ट में की, सभी एकदम शांति से। इसका मतलब जो पूरी प्रक्रिया है वो शुद्ध है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है और ना कहीं से ये मुद्दा निकल के आया कि किसी ने उस एजेंट को जो भी बीएलओ ऑफिसर हैं उनको कहीं धमकाया हो किस तरह से। हाँ, मीडिया में ये ज़रूर आ रहा है कि तृणमूल पार्टी के जो लोग हैं वो ज़रूर इस तरह से वहाँ पर तो कुछ वहाँ के उनको प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी करिए जब जनता मन बना चुकी है कि आप पे कौन स्टैंड ले सकता है। जिस भारतीय जनता पार्टी के जो 2% जो वोटर थे, आज वो बढ़ते-बढ़ते लगभग पिछले विधानसभा चुनाव में 20% की 18 से 20% की कगार पे आ चुके हैं। तो अब इसके बाद अगर थोड़ा-सा भी और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और नई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, उनके तत्वाधान में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो जिस जोश और उसके साथ काम करने में लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आगे की जो बिहार में जो रणनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित ही फेवर में होगी। और जैसा कहा जा रहा है कि एसआईआर के वोट कटने से एसआईआर का वोट से निश्चित तौर पे उनको इनको दुःख हो रहा है, हालाँकि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी ये दुःख मनाते हैं, तो ये इनका कहीं न कहीं जो इनका जो जैसे कह देते हैं कि जो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाली इनकी जो प्रक्रिया है कि क्योंकि खास करके जो मुर्शिदाबाद जिला है या 24 परगना जिला है या बॉर्डर के जो अदर जो भी स्टेट हैं, जो भी जिले हैं, क्योंकि उनमें पहली वार जिस तरह से फर्जी जो लोग मतदाता आते हैं, तो वहाँ के लोकल जो कर्मचारी हैं, चाहे वहाँ का लेखपाल है या वहाँ के लोकल थाने चौकी के जो लोग हैं, जो बीट के लोग हैं, जिनको पता होता है कि कौन आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की आड़ में जिस तरह से वो चीज़ें हो जाती हैं और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ के स्टेट की मशीनरी को, लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल लोगों के संरक्षण के कारण भी इस तरह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। निश्चित तौर पे अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आएगी तो इन सभी जिन्होंने भी इनको संरक्षण देने की कोशिश की है, उन सभी पर कार्रवाई होगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं और आगे और किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि हम सभी भी एक आम भारतीय के होने के नाते हम सभी इन मीडिया से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, उन सभी पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। अंत में यही है कि यस। भारतीयों का हित हो, तो एफआईआर की जो भी प्रक्रिया है, इसमें जो भी वोट कटे जा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है कि लगभग 50 लाख के, चाहे उसमें जो भी इसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, जो ये अभी एक ऑफिशियल डेटा है और इसमें अभी इलेक्शन कमीशन ने और डेट भी बढ़ाई है। आगे चीज़ें और इसमें कहीं और उनको मौका भी दिया जा रहा है। बंगाल में गुरुवार से ये प्रक्रिया दोबारा से भी शुरू हुई है कि जिनके भी नाम कटे हैं, उनके लिए नोटिस जारी किए जाएँगे। हर डीएम, एसडीएम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उनको सुनवाई करने का भी मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी प्रक्रिया दोबारा से जो नेक्स्ट फेज़ है, वो दोबारा से शुरू होगा और उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नज़र आ रही है, अगर तृणमूल पार्टी को कोई इस तरह की नज़र आ रही है, तो वो अपने अपने कार्यकर्ताओं के पार्टी के संगठन के माध्यम से इन बातों को रख सकते हैं, चुनाव आयोग के समक्ष रख सकते हैं और आपकी खुद सरकार है, आप अपने अधिकारियों के ही सामने रख सकते हैं। बाद में कहीं दोष दें भारतीय जनता पार्टी को या इलेक्शन कमीशन को, उससे अच्छा है कि पहली बार में ही आप अपना कार्य पूरा करें। यस। तो सर हाँ, तो अभी अगर यही
जी, जी। वोट परसेंट का अगर देखते हैं सर, ममता बनर्जी की पार्टी 48 पे, बीजेपी 38 पे, सर 10% का डिफरेंस है। तो इधर उधर कहीं हो जाए मतदाता तो मुश्किलें बढ़ सकती है ममता बनर्जी की, यही चिंता सता रही है शायद उनको। देखिए, इस बार निश्चित तौर पर ये दिखाई देने में आ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में जिस तरह से पिछली बार जो लंबी छलांग लगाई है और जो केवल 10% वोट के बीच में अंतर है, क्योंकि पिछली बार इस कारण ममता बनर्जी चुनाव में अपनी सरकार बनाने में सफल रह सकी, क्योंकि लेफ्ट वाले लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जो कि अपने आप को वैसे तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मसीहाओं का अपने आप को मसीहा बताते हैं, लेकिन जब लास्ट में जब इलेक्टोरल प्रोसेस आती है तो अपने आप को बिल्कुल जीरो पाते हैं। तब इनके तब इनके जो तब इनकी जिले की यूनिट हो, ब्लॉक की यूनिट हो, वो सभी कार्यकर्ता अपने आप में निराश होकर बैठ जाते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी की जो लीडरशिप है, इनको लगता है भाजपा को हराओ। भाजपा को हराने से क्या क्या मिलेगा? आप अपनी संगठन को मजबूत करिए, किसी को हराने जिताने या किसी की कमी से क्या होगा? आप अपने ऊपर काम करिए। लेकिन पूरे पूरे रात और दिन जिले के लोगों को जिस तरह से ये शोषण करने में लगे रहते हैं, वही इनकी आदत बन चुकी है और उसी के कारण, लेकिन अंत में वही है कि वो फिर जब संगठन जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वही है, उसका फायदा ममता बनर्जी ने उठाया। और अब जब ममता बनर्जी जी जो हैं, अब इसमें कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को उनके उसमें खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और बिहार का जो चुनाव हुआ है उसमें जिस तरह से हमने देखा है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वो जदयू से अलग अपनी किसी भी सभा में नहीं गए, उनकी में अपनी अलग बैठकें की, अलग सभाएं की, अपने चुनाव की जो भी प्रक्रिया है उसमें उसमें वो लगे रहे। तो जैसे ही उन्होंने मेहनत मेहनत करने की कोशिश की, वैसे ही रिजल्ट सामने है कि वो जो और वहां पर तो ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्ट कह चुकी हैं कि मैं अपना जो है अपना अलग से चुनाव लड़ूंगी। और जब वो इस बात का घोषणा पहले ही कर चुकी हैं, तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर वो चुनाव के समय में दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना अलग से चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट अलग से लड़ेगी और ममता बनर्जी अलग से लड़ेंगी। तो सभी का वोट बैंक जो है वो निश्चित तौर पर वो डिफरेंशिएट होगा, सभी का बटेगा। और जिस आप 10% की कह रही हैं कि ये 10% जो है वो उसमें होगा, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की जो हार जो है वो इन आंकड़ों के हिसाब से निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। और यही उनकी जो है एक बौखलाहट का कारण इस समय है कि किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। लेकिन असल मुद्दा तो घुसपैठियों का है। वहां पर जो भी बांग्लादेशी हैं, जिस तरह से वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए कहीं वहां पर कश्मीर जैसी हालत ना हो जाए, इसके कारण बंगाल को बचाने की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है। और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसी मेहनत के लिए, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा पर काम करने के लिए आगे बढ़ते हुए कार्य करता है। तो वहाँ के चाहे हमारे जो भी प्रदेश की यूनिट हो, राष्ट्रीय यूनिट हो, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री हो, सभी इसी इसी आधार पर रातों दिन काम करने में लगे रहते हैं। और भारत और प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो विजन है, माननीय गृह मंत्री जी का जो विजन है कि बंगाल को किस तरह से हम देश के साथ फिर से जोड़ें, ना कि घुसपैठियों का उसे एक राज्य बना दें, घुसपैठियों को उसे एक घुसपैठियों के लिए उसे सजा के दे दें। तो अब इसमें ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये भी अपने आप में एक जरूर उसमें एक कार्य कर रही है, क्योंकि कहीं किसी ने इस तरह से कहीं अपना लोकल स्टेट के प्रशासन से जो भी जिस तरह से उन्होंने अपना वोट बनवा लिया है, निश्चित तौर पर उनका वोट कटेगा। और वोट कटने के बाद निश्चित तौर पर वो ये ऐसे सभी लोग जो हैं वो पहचान में आएंगे। और यस। जो 12 और ऐसा नहीं है कि इसमें तुरंत है, कहीं कोई भी ऐसा कोई वैलिड मतदाता भी है जो भारत का है, देश का है, उन सभी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी जो 12 जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में कहा गया है कि आप इनको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया इसमें है। ऐप भी है, ईसीआई नेट का ऐप भी है, आप ऑनलाइन ऑनलाइन भी चीजें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप बीएलओ के वहां पर जाके सबमिट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये है। यस सर। सर दूसरा ऐसा पढ़ने में आया है कि सर सिस्टम जो है उसमें जो ममता बनर्जी के लोग हैं वो घुसे हैं, और लगभग सर 1,70,00,000 जगह पे दोबारा जांच करने के आदेश, एसआईआर के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए। तो ये तो सर बहुत बड़ा गफला मान बोलना पड़ेगा फिर। हाँ, बंगाल में लगभग एक 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 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग एक 1.65 करोड़ एसआईआर जो फॉर्म है उनमें जो है ये मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही थी कि ये इस तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं। अब उसमें कौन लोग हैं, किस तरह से है, वो इलेक्शन कमीशन और वहाँ का जो स्टेट मशीनरी है वो निश्चित तौर पर देखेगा।
और कहीं इस तरह से, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी जो है वो ये है कि इस तरह से जो खुलासे जो हो रहे हैं लगातार, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा स्टेट जो कि बॉर्डर के पास का हो और उसमें इस तरह की प्रक्रियाएँ हों, तो ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि वहाँ पर क्यों अ, लेकिन जहाँ तक वो है उसमें जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो अभी ऑनलाइन डाली है। प्रक्रिया इसमें डेटें और भी बढ़ाई हैं और अभी आगे इसके बाद किस तरह से वो चीज़ें आएँगी, क्योंकि ये सभी फिर राजनीतिक मुद्दा तुरंत है ही है, लेकिन जहाँ जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है कि कहीं कोई कमी है तो उसमें हम भारतीयों का हक रखेंगे और जो कोई यस। घुसपैठिया है उसको हटाएँगे। इस बात को विपक्ष के नेता जो हैं वो जिस तरह से उन घुसपैठियों के जिस तरह से समर्थन में बयानबाजी दे जाते हैं, उसके कारण कहीं न कहीं एक जो है वो राजनीति फिर होती है और फिर उसमें कहीं न कहीं भारतीयों का भी मन दुखी होता है कि किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं, वो अपने देश का समर्थन ना करते हुए दूसरे के कहीं भी बाहर से आए हुए लोगों के लिए जिस तरह से ये अपने हृदय में प्रेम रखते हैं, तो उसके कारण कहीं न कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क की जो है वो स्थिति बनती है। यस। सर, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ेगी, वामपंथी अलग और कांग्रेस अलग। तो जहाँ पर इनका वजूद अभी है ही नहीं सर, वामपंथी और कांग्रेस, तो जानबूझकर सर राहुल गांधी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि सिर्फ बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी में ये आखिरकार लड़ाई हो और कुछ भी हो जाए, ममता बनर्जी जीत जाए, चाहे वो हारे। हारे क्या मतलब, उनकी तो सीटें आ ही नहीं रही है वैसे तो। देखिए दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी में जिस तरह से 2 धड़े जो खुलेआम बने हुए हैं, एक राहुल गांधी जी का धड़ा, एक प्रियंका गांधी जी का धड़ा, फिर उसमें तीसरे बुजुर्गों का धड़ा है कि वो सोनिया गांधी जी के सपोर्ट में। और तो पहली बात तो ये है कि इनकी नेशनल टीम में कोई कोई इस तरह का कोई एक 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 कोई आपस में कोई संगठन ही नहीं है। फिर उसके बाद बातें आती हैं कि आपके जो है सेवा दल को भी इन्होंने जिस तरह से लगातार इग्नोर किया। और रही बात फिर यूनिटें की, जिले की यूनिटें, ब्लॉक की यूनिटें, तो अ, आप दूसरे जो विपक्षी लोग हैं उनसे एकदम गठबंधन कर लेते हैं, तो जिले में अगर कहीं कोई मजबूत कार्यकर्ता निकल के भी आता है तो वो भी सोचता है मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, कि बराबर। मैं चुनाव में जाऊँगा तो पता चले मेरा 50 लाख या 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ और ये ऊपर के लोग तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर पहली बार में चुनाव नहीं जीता तो मैं दूसरी बार में कम से कम लड़ने की कोशिश करूँगा, तो तब तक मैं अगले 5 साल और काम करता हूँ। पता चला कि इन्होंने विपक्ष के लोगों से, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया या बसपा से गठबंधन कर लिया, लेफ्ट से गठबंधन कर लिया, तो मेरी तो सीट ही कट जाएगी। तो ऐसा यस। कोई भी जिले में कोई भी मौजूद व्यक्ति है जो कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है, अपना एक फ्यूचर लेके चलता है, तो उसे पता है कि ये तो कन्फ्यूज़ पार्टी है। इनको पता ही नहीं है कि हमें आगे अपने आप को बढ़ाना है। भारतीय जनता यस सर। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को दोष देने से थोड़ी मिलेगा। आपका खुद का जो बैक ऑफिस जो काम करता है, जब वो काम ही नहीं करेगा तो उसमें आप किसी को दोष देने से क्या मिलेगा? और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, वहाँ तो चाहे हमारे सभी प्रचारक हों, संघ परिवार हो, हमारे संगठन महामंत्री हों, सभी रात और दिन काम करने लगे रहते हैं। उनकी चिंता ही इस बात की होती है। आज जिस तरह से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसमें कहीं भी भाई-भतीजावाद या पहली पीढ़ी का जो फर्स्ट लीडरशिप जिनको कहा जाता था कि हाँ जी, इन्हीं इन्हीं का दिल्ली में कब्जा रहेगा, आज वो एकदम से कहीं कहीं नदारद नहीं है। भले ही सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी उसमें हैं, लेकिन जिस तरह से जो एक नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, तो वो ऐसा कहीं भी इन पार्टियों में कहीं मुद्दा नहीं है। अब ये जो यस। एसआईआर का जो मुद्दा है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको पता है कि इस बार जो मेरी हार है वो निश्चित है, क्योंकि इसके कारण जो भय का वातावरण बन रहा है, और मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही थी कि किस तरह से वहाँ पे जो है बांग्लादेशी वहाँ से बॉर्डर के माध्यम से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इ इस कि जो डिटेंशन सेंटर हैं उनमें हमें डाल दिया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो बंगाल में तो बांग्लादेश में जिस तरह की जो खराब अर्थव्यवस्था है और वहाँ पे जो हर समय एक हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसमें जिस तरह से वहाँ पे भय का माहौल है और वहाँ कोई इकोनॉमी जिस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो कोई वहाँ वापस यस। लौट के जाना नहीं चाहता है। तो लेकिन हम अपने देश में क्यों 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 किसी और के बाहर के लोगों को पालेंगे और क्यों क्यों इस तरह से जो है यहाँ रखेंगे? तो ये तय प्रक्रिया के अनुसार जो लीगल प्रोसेस है उसको अपनाकर और निश्चित तौर पे उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने वोट बनवाए हैं तो निश्चित तौर पे ये शुद्ध होंगे। ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पे इसमें आगे सभी को
जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को लगते हुए और इसको जो है इस इलेक्शन कमीशन के काम में लगे, जुटे और जो अगर कहीं फॉर्म रह रहे हैं तो उन्हें 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 तत्काल जमा कराएं। यस, राइट। तो एनीवे सर, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एक्चुअल में अभी जब एसआईआर रिपोर्ट पूरा बाहर आएगा तब कि क्या हुआ वेस्ट बंगाल में। लेकिन फिलहाल तो यही दिखता है कि ममता बनर्जी थोड़ा बहुत तो अभी टेंशन में है, जिस तरह से सामने आ रही है बातें। तो सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और इस बात को ऊपर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट जरूर करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।